इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टू फैराडे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी within which its influence can be felt is called electric field. Is called electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्ट्रेंथ होगी वो हर एक पॉइंट में सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट, उसको आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by, is defined as the force experienced by ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point, that point। ये आपके पास एक डायग्राम है, ये सोर्स चार्ज Q है। Here this is source charge Q। यहाँ पर एक पॉइंट P है और टेस्ट चार्ज Q नॉट लिया है। In the presence of this electric field, this test charge that placed at point P will experience ये force। इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी P पॉइंट पर। और कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, टेस्ट चार्ज जहाँ पर आपने लिया है। इफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स चार्ज एट पॉइंट P इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो कैपिटल Q है, दिस इज योर सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। इसी की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी P पॉइंट पर भी, जहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है Q नॉट। Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ से फोर्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is electric field intensity is vector quantity। और इस डायमेंशन फार्मूला भी आप लिख सकते हैं,
फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। और वैसे ही डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स के mL/T-2 और चार्ज mL/T-3A-1। फोर्स के आपको डायमेंशन फार्मूला आता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। और करंट के यूनिट एम्पियर, टी टाइम। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सोर्स चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर डिपेंड करेगी सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स चार्ज, और जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टू फैराडे, और ये इसकी डेफिनेशन है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्यू सोर्स चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, और इसको ऐसे डिफाइन करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करेंगे अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज टू केस करेंगे इसमें, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। सोर्स चार्ज को आपने ओरिजिन पर रखा है। कंसीडर ये फिक्स्ड ये फिक्स्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। Z axis and let Q not be the test charge placed in free space at a distance r from origin। ये आपका P पॉइंट है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट विल कैप्ट फ्रॉम, जो डिस्टेंस है वो r वेक्टर रहेगी और डायरेक्शन भी आप बता देंगे। तो जो कूलम फोर्स अराइज होगी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q इज गिवन बाय, तो कूलम लॉ आपको पता ही है, कूलम लॉ, ठीक है। कूलम लॉ आपको पता ही है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने कूलम लॉ आपने स्टडी किया है। तो इसी कूलम लॉ को आप यहाँ लगाएंगे।
force experienced by test charge Q naught due to charge Q is given by Coulomb law. तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। एक तो प्रोडक्ट दो चार्ज यहाँ कौन कौन से हैं, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, r स्क्वायर, डायरेक्शन भी ले लो आप चाहे। r कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P, ये आपकी डायरेक्शन है। फिर आपने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge Q is given by electric field intensity define force per unit test charge Q naught। तो फोर्स आपने यहाँ निकाल दिया है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मैं लिख दूंगी एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू रहेगी। देखो जब सोर्स चार्ज कहाँ है, ओरिजिन पर, और r डिस्टेंस पर आपने टेस्ट चार्ज ले लिया है एट पॉइंट P। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हेयर ये फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज। तो जो फोर्स होगी वो कूलम लॉ की हेल्प से आप निकालेंगे। कूलम लॉ क्या बताता है कि दो चार्जेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको इन्वर्सली करेंगे। तो यहाँ पर जो कूलम लॉ है आप अप्लाई करेंगे, लिख देंगे वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो करेंगे स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे P पॉइंट पर, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहाँ से टेस्ट चार्ज की वैल्यू कैंसिल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकलेगी P पॉइंट पर वो निकलेगी सोर्स चार्ज की वजह से जो वैल्यू है Q/R स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया है आपको? ओके। अब नेक्स्ट आप करेंगे जब सोर्स चार्ज अवे होगा ओरिजिन से। When source charge is away from origin, अब आपने सोर्स चार्ज को ओरिजिन से दूर लेना है, तो उस केस में भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है P पॉइंट पर। कितनी आएगी वो आपने निकालनी है। तो पहले डायग्राम बना लेंगे आप साइड में।
ये आपका ओरिजिन है। अब सोर्स चार्ज आप यहाँ जैसे ले लो, अवे फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज योर सोर्स चार्ज। यहाँ पर R1 यूनिट वेक्टर ले लीजिए एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज। यहाँ पर आप एक P पॉइंट ले लीजिए जहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 और R2 यूनिट ये ले लीजिए। At point P, B will experience a force F। इसको A पॉइंट ले लीजिए, इसको B पॉइंट ले लीजिए। सोर्स चार्ज आपका Q है जो A पॉइंट पर प्लेस्ड है। whose electric field is to be determined और टेस्ट चार्ज बी प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आपने निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है P पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे आप P पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से। तो लिख देंगे आप OA_R1 और OB_R2 ले लो। इसको B लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हम P पॉइंट तो लिया है, 2 पॉइंट ले लेंगे। OP_R2 ले ले। कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Coulomb force experienced by test charge Q0 due to charge Q is given by Coulomb force, again product of these two charges Q and Q0, यही है ना। एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अभी इनके बीच का डिस्टेंस हमें अभी मालूम नहीं है। AP का स्क्वायर ले लो और यूनिट वेक्टर A से P की तरफ। अब आपने डायग्राम में देखेंगे ट्राइंगल बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। तो यहाँ से AP आप निकाल लेंगे OP माइनस OA और OP कितना है R2, OA है R1। ये आपने निकाल दिया और आपको ये भी मालूम है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होती है डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की। ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया है आर कैप AP, A से P की तरफ जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं, ये वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
सेम है। अब आप AP की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, R2 माइनस R1, नीचे भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में R2 माइनस R1 लिख दो, सेम बात है। AP की वैल्यू आपने निकाल दी है तो ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी और वैल्यू को पुट कर देंगे आप ऊपर। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन AP स्क्वेयर, ये ले लेंगे वैल्यू R2 माइनस R1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे R2 माइनस R1 यहाँ तक कर लेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कूलम फोर्स का, क्यूब। अब आपने निकालनी है वैल्यू, ये आपके पास आ गया सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देनी है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q at point P is electric field force per unit test charge Q नॉट। फोर्स की वैल्यू लिख देंगे आप, Q नॉट से Q नॉट कैंसल और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट पॉइंट P। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। यहाँ पर आपने सोर्स चार्ज को ओरिजिन से दूर ले लिया है। जो टेस्ट चार्ज है वो आपने P पॉइंट पर लिया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी P पॉइंट पर ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आपके पास आ गई है R2 माइनस R1, ये आपने ऐसे निकाल दी, यहाँ पर निकाल दी है। तो कूलम लॉ आप जब भी अप्लाई करोगे तो दोनों चार्जेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट वेक्टर आपने निकाल दिया, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू AP आपके पास R2 माइनस R1 आ गई थी, तो डायरेक्शन आपने इस साइड को जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसमें और फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल देनी है P पॉइंट पर, फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट। नेक्स्ट आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे आपने पीछे भी किया एक टॉपिक, वैसे ही आपने करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस
और इसी को आप बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पर आपने n पॉइंट चार्जेस ले लेने हैं और उसी तरह उनकी पोजीशन वेक्टर्स ले लेंगे r1 r2। अगेन यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लेंगे और टेस्ट चार्ज ले लेंगे किसी पॉइंट पर, ठीक है। और उसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दीज नंबर ऑफ चार्जेस। अब आपने नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस ले लिए हैं इस केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जो टेस्ट चार्ज जहाँ पी पॉइंट पर जो नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। अब देखो डायग्राम समझेंगे आप इसमें। सबसे पहले ये आपका डायग्राम रहेगा। यहाँ आप नंबर ऑफ चार्जेस ले लेंगे। ये एक पॉइंट P ले लेते हैं आप। यहाँ पर P पॉइंट, यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर ले रहे हैं, पोजीशन वेक्टर R0। अब नंबर ऑफ चार्जेस लेने हैं। एक चार्ज Q1 Q2 ले लो, नेक्स्ट Q2 Q3 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn। वैसे इसका पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn। n पॉइंट चार्जेस ले लिए आपने, Q1 Q2 Q3 Qn, एंड पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 Rn। ये आपने इनके पोजीशन वेक्टर ले लिए। और एक टेस्ट चार्ज आपने Q0 ले लिया एट पॉइंट P। यहाँ पर आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू n चार्जेस, ठीक है। लेट इसको लिख देती हूँ मैं, Q0 be the test charge at point P। at point P where the total electric field E due to n charges is to be determined। निकाल देंगे फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q1 Q2 so on Qn। ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 so on Qn at point P is given by। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय E1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज, यही होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहाँ पर कूलम लॉ आप अप्लाई करेंगे, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, कूलम लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। फोर्स पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 और Q नॉट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। और पीछे आपको टॉपिक मैंने बताया, ये आपका रहेगा यहाँ पर R नॉट, R ले लेते हैं, R ठीक रहेगा, R माइनस R1 पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस R1। इसको आप डायरेक्ट कर लो, पीछे वाले टॉपिक में मैंने पूरा समझा दिया है। ये सेम ऐसे आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q नॉट टेस्ट चार्ज, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E1 ड्यू टू दिस चार्ज Q1 की वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R माइनस R1 और R वेक्टर माइनस R1 Q। वेरी वेरी सिंपल। वैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज Q2 निकालेंगे आप, क्या होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट, 1/Q नॉट लिख दो और कूलम लॉ अप्लाई करो यहाँ पर इन दोनों के बीच में। Q2 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस R माइनस R2 डिवाइडेड बाय R माइनस R2, Q नॉट से Q नॉट कैंसल, दोबारा आपके पास वैल्यू आ गई Q2 R माइनस R2 और R माइनस R2 नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, सॉरी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने कर लिया। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू जो नेक्स्ट चार्ज होगा Q3, सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q3 Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q3 R माइनस R3 नीचे R माइनस R3 Q, जो यूनिट वेक्टर है वो मैंने लास्ट उसमें बता दिया। वैसे सो ऑन En कर देंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R माइनस Rn, R माइनस Rn क्यूब। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप सम करेंगे। बिल्कुल सिंपल। देखो ये आपका टेस्ट चार्ज था P पॉइंट पर और उसका पोजीशन वेक्टर R, और Q1 चार्ज की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Qn की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू P पॉइंट पर निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स आपको पता है कूलम लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब चार्ज Q1 लिया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो Q नॉट के साथ, दोनों के बीच का डिस्टेंस R माइनस R1 अपॉन नीचे क्यूब की फॉर्म में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। फिर ड्यू टू Q2 तो Q2 की वजह से E2 ले लो, अगेन वैसे ही R माइनस R2, वैसे ही Q3, वैसे ही Qn। फिर उसके बाद ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने जो अलग अलग चार्जेस की हेल्प से निकाली है, इनका सम करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही कर लेती हूँ मैं। According to principle of superposition, the net electric field intensity is given according to principle of superposition. Total electric field intensity
ये आप ले लेंगे और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ का प्लस कर देंगे। E1 की वैल्यू यहाँ निकाली है मैंने, एप्सिलॉन नॉट अपॉन r माइनस R1 क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R माइनस R2 क्यूब प्लस सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R माइनस Rn और R माइनस Rn का क्यूब, ऐसे ले लेंगे, पूरा सम कर देंगे। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लो, इसको समीशन की फॉर्म में लिख दो। 1 to n QI R माइनस RI, क्योंकि वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वेरी वेरी सिंपल। देखो बच्चों, बिल्कुल इजी है। अगर आप इंटरेस्ट से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने निकालना है एक्सप्रेशन। और बाद में मैं इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, जो सभी के लिए, हर एक टेस्ट के लिए ज़रूरी है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं पूरा एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी पूरा लेक्चर तैयार करके आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक rectangular component of electric field intensity। कार्टेशियन कंपोनेंट। रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। rectangle components of electric field intensity। सबसे पहले आपने इसका डायग्राम, क्योंकि अब आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने हैं। रेक्टेंगल कंपोनेंट में आपने अलोंग एक्स एक्सिस भी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अलोंग वाई एक्सिस भी एंड अलोंग जेड एक्सिस भी। पहले इसका डायग्राम आप अच्छे से समझेंगे। अगर डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल इजी वे में एक्सप्रेशन कर लेंगे। ये आपके पास पी पॉइंट है। पी पॉइंट ले लेंगे आप, स्पेस में कहीं भी ले लेंगे। और यहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज क्यू है। दोनों का पोजीशन वेक्टर आर है। वी हैव टू कैलकुलेट
the electric field intensity at point P in term of its rectangle component along x axis, along y axis, along z axis। ये आपका डायग्राम रहेगा, इसमें ऐसे करके आपने ले लेना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ये फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q। अब आपने इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट आपने फाइंड आउट करने हैं, तो उस केस में आपको डायग्राम भी ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। The position vector of point P, the position vector of point P is given by R vector ले लेंगे आप, along x axis unit vector I cap, along y axis unit vector j cap and along z axis unit vector k cap। सबको पता है आपको। वैसे along x axis I cap रहेगा, y में j cap रहेगा और z में k cap रहेगा। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पर ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q is given by। Therefore, electric field intensity at P due to Q is given by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लेंगे आप, ठीक है। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट टेस्ट चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहाँ पर टेस्ट चार्ज ये क्यू नॉट, तो कूलम लॉ जब भी आप अप्लाई करोगे तो दोनों का क्यू और क्यू नॉट साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा पी पॉइंट पर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप ले लेंगे डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर अपॉन आर, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर क्यूब। जब भी आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप निकालते हो, आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, +1 क्लास में आपने किया है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या कर लेते थे आप, अनरूट करते थे, 1/2 की फॉर्म में ऐसे लिख देते थे इसको मैग्नीट्यूड को। फिर यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्यों आर वेक्टर की वैल्यू मैं यहाँ ये पुट कर देती हूँ। नीचे भी आप आर को ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर 3 है 3/2।
तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। और इन टर्म ऑफ इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन rectangle component, the value of electric field intensity is given by along x-axis, along y-axis and along z-axis। वैल्यू लिख देंगे आप यहाँ, लेफ्ट साइड ये लिख दो आप। ये वैल्यू आपने लिख देनी है और इक्वल टू, इसके इक्वल टू ये, यहाँ ई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, अलॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और आगे आपने लिख देनी है। क्यू एक्स ले लेंगे, ठीक है, क्यू एक्स आई कैप प्लस सेपरेट सेपरेट फॉर्म में लिख देंगे क्यू वाई जे कैप लिख दिया आपने। तो उसके बाद आप कंपेयर करेंगे अलोंग आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, जेड के को के के साथ। देखो बिल्कुल सिंपल था बच्चों ये टॉपिक, कि जब आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना है तो आपने ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आपने यहाँ ले लिया ओरिजिन में, और पी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी थी। इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर आपने ले लिया एक्स वाई जेड, और आपको पता ये आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के आप निकाल देंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने पी पॉइंट पर कैलकुलेट की ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज क्यू, लिख दिया आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। यहाँ टेस्ट चार्ज ये है आपका, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल ये आ जाएगा। फिर यूनिट वेक्टर आपने निकाला, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख देंगे आप, और मैग्नीट्यूड को आपको पता है ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ वैल्यू लिख देंगे। फिर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद कंपेयर करेंगे और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो सेम आएगी हर एक पॉइंट पर, सेम सेम सेम, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिमेट्रिक, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो आपके जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और इसको आप ऐसे करेंगे। होप आपको समझ आया हो, अगर नहीं आएगा आप समझ तो मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार रहूँगी, आपने मुझे बताना।